आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सबसे उन्नत सभ्यता भी मानी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से लेकर 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। चर्चित पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुराना माना गया है। भारत का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह करीब 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। वर्तमान खोजों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से कई अधिक उन्नत सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसी घग्गर नदी को आधुनिक काल में हम सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक बड़े गांव भिड़ाना में साल 2014 में सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर खोजा गया है। इसकी स्थापना करीब 7570 ईसा पूर्व में माना गया। पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद विकसित सभ्यता थी और इसके शहर अनेकों बार बसे और उजड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर नदी के घाटियों में फला फूला। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 महत्वपूर्ण शहर हैं, जिनको क्रमशः लिखा गया है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चन्हूदरो, धोलावीरा और बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता के इन 7 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में हम सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला अर्थात मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे नियोजित रूप से बसा हुआ विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर था। यह शहर सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में बसा हुआ था। इसकी खोज साल 1922 में रखालदास बनर्जी ने करी थी। इस शहर में उस समय एक बड़ा जलकुंज था, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है। खुदाई में यहाँ बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मुहरे मिली थी। मोहनजोदड़ो की स्थिति है कि वह शहर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा है, जो पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसी सभ्यता से हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे ज्यादा कांस्य की मूर्तियां पाई गई, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। यहाँ खुदाई के समय सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए थे। साल 1921 में जब भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल थे, तब उनके निर्देश पर दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले इस जगह की खुदाई का काम शुरू किया गया था। इस प्राचीन स्थल पर साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्टिन व्हीलर द्वारा भी खुदाई कार्य करवाया गया था, लेकिन हड़प्पा का अधिकतर हिस्सा रेलवे निर्माण कार्य के कारण नष्ट हो चुका था।
खुदाई में इस जगह से सिंधु सभ्यता से जुड़ी तांबे की इक्कागारी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति आदि साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तीसरा स्थल कालीबंगा है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जानकारों के मुताबिक कालीबंगा एक छोटा सा नगर था, जो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन नगर माना जाता है। इन नगर की खोज साल 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसके बाद बीके थापर व बीबी लाल द्वारा साल 1961 से 1969 के बीच यहां खुदाई का कार्य किया गया था। यहाँ खुदाई में एक दुर्ग के साथ साथ दुनिया का सबसे पहला जोता हुआ खेत का साक्ष्य भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि 2900 ईसा पूर्व तक कालीबंगा एक विकसित नगर हुआ करता था। कालीबंगा में भी खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्थल लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह ईसा से करीब 2400 साल पूर्व का एक प्राचीन नगर माना जाता है। लोथल की खोज साल 1954 में हुई थी। यह शहर वर्तमान में अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला के पास स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीनतम गोदी लोथल गोदी हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी की धारा से जुड़ी थी। यह प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग था। पुराने समय में इसके आसपास अरब सागर का एक हिस्सा और कच्छ का मरुस्थल क्षेत्र हुआ करता था। इस संपन्न व्यापार केंद्र से पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक मोती, जवाहरात और कीमती गहने भेजे जाते थे। उस दौर में यहाँ मनके बनाने की तकनीक और उपकरण विकसित हो चुके थे। बताया जाता है कि यहाँ की धातु 4000 साल से भी अधिक से समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। अगला स्थल चन्हू है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही एक पुरातात्विक स्थल है। चन्हू पाकिस्तान के सिंध इलाके के मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। प्राचीन काल में चन्हू को इंद्रगोप मनकों के निर्माण स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर खुदाई में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे। अब बात करते हैं धोलावीरा की, जो कि भारत के गुजरात में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी। इस जगह का नाम वहां पर स्थित गांव पर ही रखा गया था। इस स्थल की खोज साल 1960 में धोलावीरा निवासी शंभुदान गर्भी ने की थी। धोलावीरा भौगोलिक रूप से कच्छ के रण में मरुभूमि वन्य अभयारण्य के अंदर खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि धोलावीरा नगर करीब 120 एकड़ में बसा हुआ शहर था। 5000 साल पहले धोलावीरा को दुनिया के सबसे व्यस्त महानगरों में गिना जाता था। हड़प्पा कालीन धोलावीरा शहर को यूनेस्को की साल 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अतः आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जवाब इसका धोलावीरा रहना चाहिए। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि धोलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। अब आगे हम बात बनावली की करते हैं, जो कि हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही एक पुरातात्विक स्थल है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित था। बताया जाता है कि कालीबंगा सरस्वती की निचली घाटी पर स्थित था, वहीं बनावली सरस्वती नदी के ऊपरी घाटी पर बसा हुआ था। यह स्थल प्राचीन शहर कालीबंगा से 120 किलोमीटर तथा फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ खुदाई का काम RS बिस्ट द्वारा किया गया था। यहाँ खुदाई में 3 संस्कृति के अनुक्रम प्राप्त हुए हैं। पहला प्री हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा और तीसरा हड़प्पा के बाद का। यहाँ खुदाई में डिश ऑन स्टैंड, बेसिन, गर्त, जार और कटोरे आदि प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ से कम कीमती पत्थर, सेल और तांबे की चूड़ियां भी मिली थी।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है कि सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के बगल में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह रोहड़ी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, जहां बहुत प्रारंभिक मानव चकमक पत्थर का खनन खदानें भी पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी कभी मोहनजोदड़ो के पश्चिम में प्रवाहित होती थी, लेकिन अब यह इसके पूर्व में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता को दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ 100 से अधिक अक्सर अपेक्षाकृत छोटे आकार के शहर और गांवों के होने का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जरूर चर्चा करेंगे। यदि मेरे द्वारा सुनाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को लेकर अगले सेशन में जरूर बात करेंगे और ये सभी बातें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जो सिर्फ सुनने की दृष्टि से यहाँ पे आए हैं, उन्हें भी ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।